नमस्कार, नाथ स्वीकार में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं हाथ में तिल का, और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसको शुरू करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बुद्ध पर्वत की। ये हमारा बुद्ध का क्षेत्र है। बुद्ध की उंगली, पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर, और ये बुद्ध का पर्वत। तो बात करते हैं पहले पोर की। बुद्ध की उंगली के पहले पोर पर अगर तिल है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन कमाने की कामना होगी, धन को जोड़ने की सनक होगी, लालच बहुत ज़्यादा करेगा और धन को लेकर चिंताएं उसके अंदर बहुत होंगी। अगर बुद्ध के पर्वत के सेकंड पोर पर तिल आ जाए तो छोटे भाई बहनों से अपेक्षित प्रेम मिलता नहीं है ऐसे व्यक्ति को। मन में असुरक्षा की भावना रहेगी, बोलने की शक्ति और कला में कमी इन द सेंस कि उसके अंदर कोई आर्ट नहीं आएगा, मतलब हॉबीज़ जो होती हैं हमारी, आर्ट है, उन सब में से कोई रुझान नहीं आएगा। थर्ड पोर, ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होगा, निवेश से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों में इसको सफलता मिलती है। हाँ, पर ये तिल आपके पेट को कमज़ोर करता है और व्यक्ति को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर मरकरी के पर्वत पर तिल आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में दोष उत्पन्न होगा, भाई बहनों के सुख में कमी आएगी, खाने की आदत में नकारात्मक बदलाव, मतलब जंक फूड खाने की आदत लग जाती है, धन की अचानक कमी आती है और भाषा की कमी से व्यक्ति का व्यापार अथवा नौकरी में हानि होती है। अब बुद्ध के बाद हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति का ये उंगली तर्जनी, और तर्जनी उंगली के पहले पोर पे अगर तिल आ जाए तो बृहस्पति की उंगली के पहले पोर पर तिल अहंकार को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को सलाह देने की आदत लग जाती है। ऐसा व्यक्ति आलस्य उसके शरीर को घेर लेता है और अकेलापन उसका बढ़ता है। बृहस्पति की उंगली की सेकंड पोर, ऐसे व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, व्यक्ति ज्ञान की कमी से जूझता है और उसके अंदर इमोशंस की कमी आती है। बृहस्पति के पर्वत का तीसरा पोर, ऐसे व्यक्ति अगर आपकी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बृहस्पति की उंगली के तीसरे पोर पर अगर तिल आ जाए तो भोजन की खराब आदतें उसको लगती हैं, घमंड बहुत ज़्यादा आता है, सिर्फ सोचने की आदत होती है, करने की नहीं काम को, लीवर की कमजोरी और गुरु से प्रेम में कमी, ये लक्षण उपस्थित होते हैं। अगर बृहस्पति के पर्वत पर तिल आता है, ये जो बृहस्पति का पर्वत है, तो गृहस्थ सुख में कमी और विवाह में विलंब, आपकी बॉडी में पित्त की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, आंतों में कमजोरी, फैट का बॉडी में बढ़ना अथवा कम होना, बॉडी में कमजोरी और क्रोध का बढ़ना अथवा परिवार से संबंध का खराब होना। यदि ये जो तिल है मैंने आपको दिखाया पर्वत पे, ये किनारे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ हो तो ये वैराग का सूचक है, साधु होने की प्रवृत्ति, समाज धर्म की सेवा करने का मन। और अगर ये व्यक्ति समाज और धर्म की सेवा करता है तो उत्तम, दिमाग की ताकत कम होगी, फैसले लेने की कमी ऐसे व्यक्ति में आती है। वो लेना तो चाहता है, वैराग अपनाना तो चाह रहा है, लेकिन ले नहीं पा रहा डिसीजन को। और ऐसा व्यक्ति हाईली इमोशनल हो जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर आपके बृहस्पति के पर्वत पे किनारे की तरफ तिल आ रहा है तो पानी का सेवन कम करना चाहिए। और राइटिंग, मतलब कुछ भी लिखिए, कुछ भी, कभी डायरी मेंटेन करिए, लिखने की आदत डालनी चाहिए। और ये तिल टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन तिल हल्के, धीरे धीरे हल्के होते हैं जब आप उनके उपाय करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पर्वत की बात करेंगे। शुक्र पर्वत पे के अंदर, शुक्र पर्वत आपका जीवन रेखा से मैंने किया ना, उसके अंदर आपका ये अंगूठा भी आ जाएगा। शुक्र पर्वत अंगूठे का प्रथम पोर, किसी किसी के हाथ में 2 पोर ही होते हैं कि, और किसी किसी के हाथ में यहाँ पर एक लाइन और होती है, तो ये 3 पोर आते हैं अंगूठे का, 1 2 3। अगर पहले पोर पे आपका तिल आ रहा है तो शुक्र की उंगली के प्रथम पोर पर अगर तिल है
तो ऐसे व्यक्ति के निर्णय लेने में कमी आती है, निर्णय क्षमता अच्छी नहीं होती है, मानसिक शक्ति भी कमज़ोर होती है, सिर और गर्दन में दर्द और हार्मोनल दिक्कतें बढ़ती हैं। ज़िद्दी बनाता है ऐसा तिल, और व्यक्ति चुनौतियों से डर जाता है, मतलब फेस नहीं कर पाता चुनौतियों को। अगर सेकंड पोर पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति को पेट की समस्याएं, अपच, खाने का सही से ना पचना और यात्राओं में बाधाएं आती हैं। तीसरे पोर पर अगर तिल होता है तो कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पीठ में दर्द और किसी के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर सूर्य पर्वत के पर्वत पर किनारे तिल अंगूठे के पास या यहाँ नीचे एकदम कॉर्नर की तरफ पे तिल आ जाए तो ये तिल संतान के लिए कष्टकारी होता है। व्यक्ति में वीर्य की कमी, अथवा अगर स्त्री है तो उसमें एक्स फर्टिलाइजेशन में कमी और बॉडी में कफ बढ़ने की समस्या ये देता है। लेकिन ये तिल आपके धन को बढ़ाने में सहायक होता है। निचले जो ये शुक्र का निचला क्षेत्र है, अगर यहाँ पर तिल आ जाए तो ये आपको निरर्थक, मतलब बिना किसी फ़ायदे के विदेश यात्राएं काम के लिए करनी पड़ेंगी, और जहाँ पे आपको कोई लाभ नहीं मिलना है। इसके अलावा अपने निवास से दूर जाकर बसना पड़ता है। ये हुआ शुक्र का। इसके आगे हम बात करेंगे अब शनि की, जो हमारा लास्ट पर्वत है, जिसकी उंगली ये मिडिल फिंगर और सैटर्न की उंगली के प्रथम पोर पर अगर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति तकनीकी कुशलता में बेस्ट होता है। टेक्निकल मामलों में उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और ये सैटर्न की उंगली के प्रथम पोर पर तिल व्यक्ति को डिसीजन मेकर बनाता है। अगर आप सैटर्न की उंगली के सेकंड पोर पर तिल आ जाए तब यह तिल आपके डिसीजन लेने में ही दिक्कत दे देगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और जो आपके अंदर आपकी स्किल्स हैं वो आदमी भूलता जाता है, उसमें इजाफा नहीं कर पाता, पिछड़ जाता है। तीसरे पोर पर अगर तिल आता है तो ये आपके लंग्स की कमज़ोरी को दर्शाता है, और पर्वत पर अगर तिल आ जाता है तो ये तिल आपके हृदय को, आपके हार्ट को श्रिंक कर सकता है, या ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपके हार्ट को छोटा करता है। छोटा मतलब इन द सेंस कि आप किसी के लिए बड़ा दिल करके फैसला नहीं कर सकते या उसकी हेल्प नहीं कर सकते। और ये शनि पर्वत पर यहाँ का तिल, पर्वत पर तिल आपको संघर्षपूर्ण लाइफ भी देता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आप में से कई लोग का सवाल उठेगा कि सर राहु और केतु आपने नहीं बोला। तो राहु केतु का मैं कोई स्पेसिफिक पर्वत नहीं है, लेकिन आपके हाथ के बीच का जो क्षेत्र है ये, कभी कभी यहाँ से एक लाइन और आपकी जाती है जिसको मैंने बताया नहीं इसमें। कभी कभी चंद पर्वत से निकलती है या लाइफ लाइन से निकलती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि ये आपकी भाग रेखा है। तो ये आपकी लाइफ लाइन से भी निकल सकती है, चंद्रमा के क्षेत्र से भी जा सकती है, छोटी बड़ी कई तरह की हो सकती हैं। वो एक अलग विषय बन सकता है कि हम लाइफ लाइन पे, लक लाइफ पे या भाग रेखा पर बात करें। तो लक की जो लाइन निकलती है, जो जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वो राहु का क्षेत्र है। और चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच का जो हिस्सा है, आपकी लाइफ लाइन जहाँ जाके नीचे की तरफ जुड़ रही है हथेली से, यहाँ का जो स्पेसिफिक क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र, ये आपका केतु का क्षेत्र है। और आशा करूँगा इस विषय पर भी आगे कुछ बात करी जाए, और आशा करता हूँ आपको विषय पसंद आया होगा, और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे अन्य विषयों से जोड़ते हुए। चलते चलते आप सबसे एक गुजारिश, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।